चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया बीएलओ अधिकारियों की जान की दुश्मन बन गई है। एसआईआर के बढ़ते कार्य दबाव से ये अधिकारी ना तो ठीक से खाना खा पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। इन अधिकारियों पर काम का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टारगेट पूरा करने से आसान इन्हें अपनी जान लेना लग रहा है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की वजह से 22 दिनों में अब तक 7 राज्यों में 25 से ज्यादा बीएलओस की मौत हो गई है। चुनाव आयोग का एक काम जिसकी वजह से देश के अलग अलग राज्य से बीएलओ अधिकारियों की मौत की खबर आ रही हो, सच में एक चिंता करने वाला विषय है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां एसआईआर की ड्यूटी में लगे बीएलओ सर्वेश कुमार की आत्महत्या से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। उनकी पत्नी ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी बढ़े हैं। सर्वेश ने 3 पेज के सुसाइड नोट के साथ एक वीडियो भी बनाया है, जो अब सामने आ गया है। इस वीडियो में सर्वेश कुमार बुरी तरह से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जीना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर काम का बहुत दबाव है। मम्मी, मेरी चारों बेटियों का ख्याल रखना। एसआईआर के काम का दबाव बहुत ज्यादा है। ना मैं सो पा रहा हूं और ना ही काम कर पा रहा हूं। ये एकमात्र मामला नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो एसआईआर की वजह से मध्य प्रदेश में अब तक 9, उत्तर प्रदेश में 4, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3, तो वहीं तमिलनाडु और केरल में एक बीएलओ अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि काम के दबाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 7 दिन का और समय दे दिया है, लेकिन इन मौतों पर अब बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में सियासत जोरों पर है। बीएलओस के इस कदम पर देश का विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये मोदी सरकार की तानाशाही का ही नतीजा है कि अब तक करीब 25 से ज्यादा बीएलओस ने इसी तरह से काम के दबाव के बढ़ते अपनी जान दे दी हो, लेकिन अब तक इस मामले पर मोदी सरकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को हटाकर भाजपा मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग ने जो अभी एसआईआर का समय बढ़ाने का निर्णय किया है, इस निर्णय को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इस निर्णय से बीएलओ अधिकारियों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा, हम केंद्र सरकार के तमाम निर्णय को देख रहे हैं। ये सरकार यू टर्न लेने वाली सरकार के नाम से मशहूर है। जब नोटबंदी की थी तो इस निर्णय को बदल दिया गया, फिर जीएसटी लेकर आए और 8 साल के बाद उसको भी बदल दिया। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो बीजेपी हमको अर्बन नक्सली बोलती थी। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि अब अधिकारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने एसआईआर का काम करने के लिए बीएलओस को 7 दिन का और समय दे दिया है, लेकिन जब लोकतंत्र की रीढ़ मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर 25 से ज्यादा बीएलओस अपनी जिंदगी गंवा चुके हों, तो तब क्या हमें उसे जिम्मेदारी कहना चाहिए या उसे शोषण कहना चाहिए? एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारी लगातार मर रहे हैं, पर क्या कभी प्रशासन ने सोचा कि डेडलाइन और टारगेट से आगे बीएलओस भी एक इंसान है? अगर वो टूट गया तो कौन जवाबदेह होगा? सरकार और आयोग को इस पर जवाब देना ही चाहिए। वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।